गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 18 दुख कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक कौन है? अंतोन चेखव। तो इस कहानी में क्या है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज का मनुष्य दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। अपने अपने स्वार्थ से भरा मनुष्य संवेदना शून्य होता जा रहा है। मनुष्य से अधिक तो संवेदना आज पशु पक्षियों में है। आप देखते होंगे, अगर आपके पास कोई पेट एनिमल होगा, आप देख रहे होंगे कि अगर आप दुखी हो तो वो एकदम दुखी हो के आपके पास बैठे। मतलब एक जानवर आपके सुख दुख को समझ सकता है, लेकिन एक इंसान आपके सुख दुख को समझते हुए भी वो समझने की कोशिश नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का मनुष्य कैसा हो गया है, वो संवेदनहीन हो गया है। तो इसी भाव को बताने के लिए, इसी बात को समझाने के लिए लेखक ने ये कहानी लिखी है। तो चलिए प्रथम हम लेखक के जीवन परिचय के बारे में समझते हैं। अंतोन चेखव का जन्म 29 जनवरी सन 1860 को रूस में हुआ था। इन्होंने मॉस्को विश्वविद्यालय से डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। वे विद्यार्थी काल में ही लिखने की ओर प्रवृत्त हो गए थे। करुण और सूक्ष्म व्यंग्य में वे बेजोड़ थे। वे न केवल कथाकार के रूप में वरन नाटककार के रूप में भी विख्यात थे। उनकी अनेक कहानियां जैसे वार्ड नंबर 6, गिरगिट, क्लर्क की मौत, दुल्हन, दुख आदि विश्व की क्लासिकल धरोहर है। 1904 को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे इस कहानी के लेखक, उनके जब जीवन परिचय। तो चलिए प्रथम हम इस कहानी को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझाएंगे। शाम का धुंधलका था। अभी अभी सड़क पर बत्तियां जली थी और गीली बर्फ के फाहे उन पर छितरा रहे थे। छतों पर घोड़ों की पीठ पर, लोगों के कंधों और टोपियों पर बर्फ की परतें जम गई थी। कोचवान लोना प्रोतापो प्रेत की भांति सफेद हो गया था। वह तांगे पर इस प्रकार दोहरा होकर बैठा था कि बर्फ में पूरा दब जाता तो भी न हिलता। उसकी छोटी सी घोड़ी भी बर्फ से ढक गई थी और वह भी उसी की तरह बेजान थी। आप जैसा कि जानते ही हो बेटा, अगर आप बहुत ठंडे में, अगर आप फ्रीजर में भी थोड़ी देर के लिए हाथ रखते हो, कट जाता है, जैसे आपके हाथ पे थोड़ा उसका दर्द जैसे बहुत अधिक हो रहा है, तो आप बर्फ़ लगाते हो। क्यों? जिससे कि वो जगह शून्य हो जाती है और आपको उस दर्द का एहसास नहीं होता। तो ये जो जगह है, यहाँ पे बहुत अत्यधिक ठंड है, यहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ था। तो इस बर्फ़ के जमने के कारण जो कोचवान था और उसकी जो घोड़ी थी, वो पूरी तरीके से सफ़ेद हो गई थी, बर्फ से ढक गई थी। काफ़ी देर से न लोना हिला डुला था न उसकी घोड़ी। लोना अपने तांगे को लेकर शाम से ही निकल पड़ा था। उसका और घोड़ी का पेट खाली था। उसे अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली थी। शाम के नाम पर धुंधल का छाता जा रहा था। सड़क पर शोर बढ़ रहा था। लैंप पोस्टों में पीली चमक आ गई थी। तभी लोना ने सुना कोई पुकार रहा था, ए तांगे वाले, वही बर्फ जाना है। उसने अपने बर्फ से ढकी पलकी उठाकर यात्री को देखा। वह कोई अफसर था। उसने मिलिट्री का ओवरकोट पहन रखा था और उसके सिर पर टोप था। अफसर ने दोहराया, वाइबर्ग सोया है क्या? लोना ने थोड़ी लगाम खींची तो घोड़ी की पीठ और कंधे पर जमी बर्फ झड़ गई। अफसर बैठ गया। लोना ने घोड़ी को हाँका। वह अपनी जगह से उठा और घोड़े को हवा में घुमाया। घोड़ी ने भी अपनी गर्दन उचकाई, बेच सी पतली टांगों को मोड़ा और बेजान से चल पड़ी। पाजी, किधर जा रहा है? तुझे तांगा चलाना आता है या नहीं?
सड़क के दाईं तरफ चल, अफसर ने कुड़ते हुए कहा। लोना ने मुड़कर अफसर को देखा। उसके होंठ हिल रहे थे। वह कुछ कहना चाहता था, मगर उसके मुंह से खांसी की खंगलाहट से सिवा कुछ नहीं निकला। अफसर ने पूछा, क्यों, क्या बात है? लोना ने मुस्कुराने की कोशिश की और अपना गला साफ करते हुए कहा, हुजूर, मेरा एक बच्चा था, वह इस हफ्ते मर गया। कैसे मरा? लोना ने उसका चेहरा ठीक से देखने के लिए अपना पूरा शरीर मोड़ा। मालूम नहीं कैसे। बताते हैं कि उसे बुखार था। वह अस्पताल में 3 दिन ही रहा साहब, और उसकी मौत हो गई। खुदा की ऐसी ही मर्जी थी। अकस्मात अंधेरे में आवाज आई, बूढ़े, तेरी अक्ल तो नहीं मारी गई? चलता क्यों नहीं? इस तरह चलेगा तो कल तक नहीं पहुंचेंगे। घोड़े को मार कोड़े। लोना ने अपनी गर्दन उचकाई, अपनी सीट से उठा और कोड़ा चमकाया। कई बार वह अपनी सवारी को देखने के लिए मुड़ा, मगर अफसर की आंखें बंद थी। वह कुछ सुनने को मूड में ही नहीं था। सवारी को उसने बार्डबर्ग छोड़ा। फिर पास की दुकान पर जाकर शराब चढ़ाई और पहले की तरह निश्चल दोहरा होकर बैठ गया। गीली बर्फ के फाहे उसे और उसकी घोड़ी को सफेदी से ढांकते रहे। 1 घंटा और इसी तरह बीत गया। फिर 3 युवक आपस में जोर जोर से झगड़ते हुए आए। उसमें से 2 लंबे और छयरे थे और एक नाटा था। नाटे ने कड़कती आवाज से कहा, पुलिस ब्रिज चलोगे? 20 कोपेक देंगे। लोना ने लगाम थाम ली। किराया कम था, मगर लोना को उसकी परवाह न थी। सवारी मिले तो क्या 1 रूबल और क्या 5 कोपेक। युवक एक दूसरे को थकियाती तांगी पर चढ़े और सीट पर बैठने के लिए झगड़ा करने लगे। सीट 2 ही थी, सवारियां 3। कौन बैठे कौन खड़ा रहे। काफी सिर खपाई के बाद तय हुआ कि नाटा खड़ा रहे, उसे खड़े रहने में आसानी होगी। नाटा अपनी जगह पर खड़ा था। उसने लोना की गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ते हुए कड़कती आवाज में कहा, चल बे बुढ़ऊ, तेरी टोपी बड़ी गजब है। क्या तुझे इससे बेकार टोपी कहीं नहीं मिली? ये तो देखो आप लोग समझते हुए जैसे इस तरीके से कोई किसी की मजाक लेता है तो सामने वाले इंसान को बेटा कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। ये वो इंसान नहीं समझ सकता जो उसकी मजाक ले रहा है। कभी ना कभी जब उस इंसान पे कभी ऐसी कोई दुख आता है, इस टाइप का कोई सिचुएशन आता है, तब उसकी अगर कोई मजाक लेता है तभी वो समझ पाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, है कि नहीं। तो कभी भी किसी की गरीबी का, किसी के दुख का मजाक नहीं लेना चाहिए बेटा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है बेटा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कहानी को पूरा करती हूँ। ओके, धन्यवाद।